तो यहाँ पे जल जो बिल्कुल देखो पुल के नज़दीक से चल रहा है और बहुत तेज़ वेग के साथ जो जल है यहाँ पे, और भारी जो मात्रा में जल आ रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये दृश्य है कांगड़ा घाट का। सामने की तरफ बहुत तेज़ गति से जो जल आ रहा है, और गंगा जी में जो इस समय जो जल की स्थिति है, बहुत ज़्यादा जल है इस समय गंगा जी में, और बहुत तेज़ जल इस समय यहाँ पे आप देख रहे हैं जो बह रहा है, बहुत तेज़ गति के साथ जल है। और यहाँ से सीधे आप पहुँच जाएंगे मेन रोड की तरफ, जो पंडित दीनदयाल पार्किंग है उधर के लिए। और सामने जो गंगा मैया के बहुत सुंदर दर्शन है। और ये देख रहे हैं आप जो ये शिव घाट, और बिल्कुल आगे जो दिख रहा है वो शिव सेतु है जो आगे की तरफ दिख रहा है वहाँ पे। और ये जो ब्रिज है तो ये है हाथी पुल, और यहाँ से आप सीधे जाएंगे तो चले जाएंगे जो अंदर हरिद्वार का मार्केट है वहाँ के लिए, और माता मनसा देवी मंदिर जो है वहाँ के लिए भी आप चले जाएंगे। जो सामने आप चोटी पे देख रहे हैं वो माता मनसा देवी का मंदिर है, जो हरिद्वार का बहुत ही पवित्र स्थान है और सिद्धपीठ है। और वहाँ पे जो मतलब जो भी आपकी इच्छा होती है, मनोकामना होती है, वो पूर्ण हो जाती है, ऐसा कहते हैं वहाँ पे जाने के बाद, दर्शन करने के बाद। और यहाँ से चलेंगे हम हर की पौड़ी के लिए। तो सारे घाट और हर की पौड़ी का जो आपको जो हम संपूर्ण दर्शन कराने वाले हैं, तो आप जो वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। आइए चलते हैं हर की पौड़ी की तरफ। और ये जो ब्रिज है तो यहाँ पर अभी तो भीड़ भाड़ है नहीं, वरना तो ये जो मतलब फुल रहता है, इतनी भीड़ रहती है यहाँ पे कि पैर रखने की जगह नहीं होती है, क्योंकि मुख्य पुल है ये जो सीधा अंदर हरिद्वार के लिए भी जाता। और सामने जो आप घाट देख रहे हैं बिल्कुल जस्ट सामने, ये है कुसा घाट हरिद्वार, जहाँ पे क्या धार्मिक अनुष्ठान वगैरह होते हैं, पिंडदान और जो मतलब पितृ दोष वगैरह है उनका निवारण, इस तरह के जो कार्य हैं वो यहाँ पे होते हैं। और यहाँ देखो गंगा जी का जल जो कितनी तेज़ गति के साथ बह रहा है नीचे, बहुत सुंदर दर्शन है। बिल्कुल मटमैला जल है इस समय, क्योंकि बारिश हो रही है प्रतिदिन, और पीछे जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ पे भारी बारिश हो रही है, और हरिद्वार में प्रतिदिन बारिश हो रही है, तो उसके चलते जो जल जो है बिल्कुल गदला है, यानी मटमैला है एक तरह से। और सीधे ही जाएंगे आगे तो अंदर जो मार्केट वगैरह के लिए भी जा सकते हैं आप, जो अंदर हरिद्वार का मार्केट है। और आगे से जा करके कुसा घाट के लिए चले जाएंगे, जो मतलब एक समय में कहते हैं कि प्राचीन समय में भगवान राम भी जो कुसा घाट पर आए थे। और यहाँ से हम चलेंगे सीधे हाथ के लिए, जो आप सामने देख रहे हैं। जैसे इधर को हम मुड़ेंगे तो देखिए यहाँ से सीढ़ियों से जैसे ही नीचे उतरते हैं तो यहाँ से शुरू हो जाता है गौ घाट। और सामने का दृश्य देखो आप कितना शानदार, जो बहुत शानदार सीन है सामने का। बिल्कुल घाट खाली है, बहुत कम जो श्रद्धालु इस समय घाट पे दिख रहे हैं। और इधर जो गंगा जी दिख रही है सामने की तरफ, और उधर जो है आगे तक देखो घाट पर बहुत कम श्रद्धालु हैं। तो गौ घाट पर हर समय जो बहुत भीड़ रहती है वैसे तो यहाँ पर, लेकिन अभी जो यहाँ पर श्रद्धालु बहुत कम है। तो आप इस समय हरिद्वार आते हैं तो हरिद्वार में इस समय आपको होटल धर्मशाला भी खाली पड़े हैं, तो रहने की व्यवस्था जो है आसानी से हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है हरिद्वार आने के बाद। और ये जो घाट है तो यहाँ पे जो काफ़ी शॉप वगैरह हैं, धर्मशालाएँ भी हैं, होटल भी हैं, और यहाँ पे जो भंडारे वगैरह भी चलता रहता है। और इसके जो बराबर में शॉप है तो आप वहाँ से मार्केट जो है ख़रीद सकते हैं, सामान माला प्रसाद वगैरह की जो भी चीज़ें इस तरह की होती है तो यहाँ पर ख़रीद सकते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो घाट जो बिल्कुल खाली ही दिखता जा रहा है। ये देखो इधर जो कुछ भंडारा वगैरह प्रसाद की व्यवस्था है, तो जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं तो वो यहाँ पर प्रसाद वगैरह बंटवाते हैं, भंडारा कराते हैं गरीब लोगों के लिए, खान पीन के लिए, और पुण्य कमाते हैं। तो आप हरिद्वार आते हैं तो आप हर की पौड़ी पर तो स्नान सबसे प्रथम तो हर की पौड़ी है। अगर वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं तो आप गौ घाट पर स्नान कर सकते हैं, आप शिव घाट पर स्नान कर सकते हैं, और दूसरी तरफ विष्णु घाट है, और इसके अलावा आगे जो सुभाष घाट है तो आप कहीं पर भी स्नान कर सकते हैं। और गंगा मैया में स्नान करने का जो पुण्य का लाभ, मतलब पुण्य कमा सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं। सामने बिल्कुल जस्ट जो उधर शिव घाट। और अगर घूमने की बात करें तो आप हरिद्वार में जो माता मनसा देवी मंदिर जा सकते हैं, जो लगभग 1.5-2 किलोमीटर है यहाँ से, अभी जो खुला हुआ है। लेकिन जो जीने वाला रास्ता है वो रास्ता बंद हो गया, क्योंकि पीछे कुछ दिन पहले यहाँ पर भगदड़ मच गई थी अभी, तो उसके चलते रोड का रास्ता खुला हुआ, दूसरा रास्ता जो बंद कर दिया गया, जो सीढ़ी वाला रास्ता था। और यहीं से 3-4-4.5 किलोमीटर के आसपास लगभग हर की पौड़ी से जो माता चंडी देवी का मंदिर है, तो आप वहाँ पे जा कर के जो दर्शन करके आ सकते हैं। बहुत सुंदर दर्शन है माता चंडी देवी के। और वहाँ पे जो अंजना माता का मंदिर है, जो हनुमान जी की माता जी हैं, आप वहाँ पे भी रोप वे के माध्यम से भी जा सकते हैं और पैदल भी जा सकते हैं। और सेम जो आप जो मनसा देवी में भी रोप वे से भी जा सकते हैं और पैदल जो जा सकते हैं। इसके अलावा हरिद्वार में आप भीमगोड़ा जा सकते हैं, दक्षेश्वर महादेव मंदिर दर्शन करके आ सकते हैं कनखल के लिए यहाँ से जा करके। और आगे जो अगर आप जाएंगे घूमने के लिए तो आगे से सीधे जा करके आप जो भारत माता मंदिर में भी जा सकते हैं, सप्तऋषि आश्रम है, सप्तऋषि घाट है, और रहने के लिए जो आप शांति कुंज में भी निःशुल्क जा करके रह सकते हैं। तो बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हरिद्वार में हैं।
और यहाँ पर जो ये घाट है, इस पर जो है एक बहुत सुंदर मंदिर है जो भोले बाबा का, श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर। तो यहाँ पे आप दर्शन करें, जो सुभाष घाट पे स्थित है। देखो बिल्कुल सामने की तरफ बहुत सुंदर दर्शन है यहाँ के, क्योंकि भीड़ बिल्कुल नहीं है, तो आप बिल्कुल जो आराम से यहाँ पर दर्शन करें भोले बाबा के। ये देखो सामने बहुत सुंदर दर्शन है भोले बाबा के। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। और यहाँ से दर्शनों के उपरांत हम चलेंगे आगे के लिए। तो यहाँ पर कुछ होटल वगैरह हैं, यहाँ पर सब चीज़ें जो खान पीन की व्यवस्था भी है। और ये जो सारे का सारा घाट है, तो ये सुभाष घाट है जो बिल्कुल गौ घाट से लगा हुआ। यहाँ पे भारी भीड़ रहती है, लेकिन अभी जो श्रद्धालु ना के बराबर है, बहुत कम भीड़ यहाँ पे दिख रही होगी आपको सुभाष घाट। और कुछ ये एक बड़ा सा जो सामने आप बोर्ड सा देख रहे हैं, तो ये जो स्क्रीन लगी हुई है यहाँ पे, जो गंगा मैया की जो भव्य आरती होती है, जो उसका जो इस पर शाम के समय में सजीव प्रसारण होता है, जो कि श्रद्धालु कहीं से भी बैठ के यहाँ पे घाट पे, कोई से भी घाट पर हो, दर्शन कर सकते हैं गंगा मैया आरती के, जो बहुत भव्य आरती होती है। और इधर जो कुछ रेस्टोरेंट वगैरह और यहीं पर लॉकर वगैरह की व्यवस्था है। अगर आप अपना कोई कीमती सामान यहाँ पर रखना चाहते हैं तो लॉकर में रख सकते हैं सिक्योरिटी के हिसाब से। और कुछ श्रद्धालु जो हर की पौड़ी की तरफ से देखो आ भी रहे हैं इस समय, जो स्नान वगैरह करके। और ये सामने आगे सीधे चले जाएंगे तो उधर पड़ेगा आपका नाई घाट, जहाँ के बहुत सारे नाई वगैरह रहते हैं। और ये कुछ दुकानें प्रसाद वगैरह की यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, जो देख रहे हैं। और ये जो ब्रिज है सीधा हर की पौड़ी के लिए निकल जाएगा। चाहे तो आप आगे से भी जा सकते हैं, संजय सेतु होती हो, लेकिन हम यहीं से चलेंगे आगे के लिए, हर की पौड़ी के लिए। और यहाँ पे जो बारिश वगैरह होती है तो पुल के ऊपर तो थोड़ा सा पानी भर जाता है, तो कुछ असुविधा सी लगती है, इसलिए श्रद्धालु यहाँ पे कम निकलते हैं। और इधर नीचे की तरफ देखो, यहाँ पे जो गंगा मैया का जल है, जो बहुत सुंदर दर्शन है आज के यहाँ के भी। जरा कैमरा घुमाते हैं इधर की तरफ को अभी। ये देखो, ये सामने कितने सुंदर जो दर्शन है, बहुत तेज बेग के साथ आगे से जला रहा। सामने बिल्कुल मटमैला जल है, और रेत बजरी जो मिट्टी इस समय मिल करके आ रही है भारी संख्या में। और सामने जो ब्रिज देख रहे हैं आप, ये है भागीरथी सेतु, जो कि हर की पौड़ी को नाई घाट से जोड़ता। और आगे से सीधे चल के अगर राइट के लिए आप चले जाएंगे तो शिव सेतु है, जो आपको जो शिव घाट के लिए ले जाएगा यहीं से। और जो मेन रोड है, मुख्य रोड है, वहाँ के लिए। और जो पंडित दीनदयाल पार्किंग है, उधर के लिए भी आप यहाँ से जो है जा सकती। और यहाँ पर गाय माता के भी दर्शन हो रहे हैं देखो। और सामने जो पुल देख रहे हैं वो है धनुष पुल, बिल्कुल जो धनुष के आकार का देख रहे हैं, आपको धनुष जैसा लग रहा होगा। और ये इधर गया शिव सेतु के लिए रास्ता यहाँ से। और सामने जो गंगा मैया की धारा है, जो दूसरी धारा है, जो ये वाला जो द्वीप है, मालवीय द्वीप, यहाँ पे। और इधर प्रसाद की दुकानें वगैरह हैं एक दो यहाँ पे भी। और यहाँ ये सारा जो हर की पौड़ी कहलाता है, आप सीधे चले जाएंगे तो ब्रह्मकुंड की तरफ को जाएंगे। और ये इधर जो आप देख रहे हैं, तो ये है नाई घाट। सामने जो बहुत सारे केबिन बने हुए हैं, वहाँ पर पंडित जी लोग बैठते हैं। और जस्ट पीछे जो बहुत सारे नाई वगैरह बैठते हैं उधर। तो जो मुंडन संस्कार है और इस तरह के जो अनुष्ठान वगैरह होते हैं, तो वहीं पर मुंडन वगैरह करा करके जो श्रद्धालु वहीं पर जो नाई घाट पर स्नान करते हैं। तो जल अभी इस समय यहाँ पर कम है, ज़्यादा जल नहीं चल रहा। और घाट जो सारा देखो खाली है, जो धनुष पुल की तरफ भी इधर भी खाली है। और इधर कुछ महिलाओं के लिए जो चेंजिंग रूम बने हुए हैं, स्नान वगैरह जैसे महिलाएं करती हैं, तो उनकी व्यवस्था के लिए कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम यहाँ पे बने हुए हैं। और कुछ कैने वगैरह जो जल के लिए यहाँ पर रखी हुई हैं, जो श्रद्धालु यहीं से खरीद लेते हैं। और आगे जो सामने है देखो बोर्ड लगा हुआ धनुष पुल का। और ये रात्रि में जो बहुत सुंदर दिखाई देता है धनुष पुल, जो लाइटें वगैरह जलती हैं तो बहुत शानदार दृश्य होता है यहाँ का। और इधर देखो जो जल कितना जो मतलब तीव्र जो बेग के साथ यहाँ पे बह रहा, आगे तक जल ही जल दिखाई दे रहा है जहाँ तक नजर जा रही है। तो ये धनुष पुल से अगर आप जाते हैं तब भी आप जो आगे मेन रोड के लिए उधर के लिए निकल जाएंगे, जो ऋषिकेश वगैरह, मतलब हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए, देहरादून के लिए रोड जाता। और वहीं से आपको ऑटो वगैरह या आप जो मतलब जिस भी माध्यम से जाना चाहते हैं सवारी मिल जाएगी। और आप जो पार्किंग वगैरह वहाँ के लिए भी चले जाएंगे। और ये सामने जो ब्रिज देख रहे हैं ये है संजय पुल। और ये जो संजय पुल है ये अंदर चला जाता है हरिद्वार जो मार्केट है उधर के लिए सीधे। और जो इधर देखो सामने यहाँ पे कुछ श्रद्धालु वगैरह स्नान कर रहे हैं। सामने की तरफ बिल्कुल दिखाई दे रहा है घंटाघर, जो हरिद्वार का घंटाघर है, जो हर की पौड़ी में बना हुआ। और इधर जो ये धारा, तो यहाँ पे सीधे जो पेड़ वगैरह आप देख रहे हैं वहाँ पे जो है वो VIP पार्क है, VIP घाट बोलते हैं जिसे। और ये देखो कुछ यहाँ पे बीच में जो रेलिंग है, और रेलिंग के भीतर जो स्नान करने का होता है, लेकिन जल थोड़ा यहाँ पे कम है तो कुछ श्रद्धालु अंदर भी हैं।
और जस्ट आगे जो आप देख रहे हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी भोले बाबा की जो प्रतिमा है और बीच धारा में गंगा मैया की प्रतिमा लगी हुई है। तो ये जो घंटाघर काफ़ी दूर से दिखाई दे जाता, तो आप जिधर से भी आएंगे तो घंटाघर दिखाई देगा। तो आप जो पहली बार आते हैं तो आप वहीं पहुँचें और हर की पौड़ी पे आप पहुँच जाएंगे। और ये जो पुल है इसके नीचे से देखो आपको दर्शन कराते हैं सामने के। तो सामने यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, नवग्रह मंदिर है, महर्षि वाल्मीकि मंदिर है और अन्य मंदिर है। तो वहाँ पे आप दर्शन जरूर करें। और ये देखो श्रद्धालु यहाँ पे पुल के नीचे जंजीरें पकड़ के जो यहाँ पे स्नान कर रहे हैं सामने की तरफ। और यहाँ पे आगे कुछ चबूतरे वगैरह बने हुए हैं, तो यहाँ पे पूजा पाठ संपन्न होता है और जो अस्थि वगैरह यहीं पे विसर्जित करते हैं ज़्यादातर जो आते हैं बाहर से लोग, क्योंकि अस्थि घाट यहीं पे बना हुआ है। और ये सामने की तरफ जो है ये है ब्रह्मकुंड, जो ब्रह्मकुंड घाट है हरिद्वार का। बीच धारा में उधर जो गंगा जी का मंदिर है जो कि बहुत प्राचीन है, हज़ारों वर्ष पुराना मंदिर बताते हैं। और ये सारे का सारा जो स्थान है हर की पौड़ी कहलाता है। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि हर की पौड़ी का जो ये निर्माण जो रावण ने करवाया था, और कुछ लोग कहते हैं कि विक्रमादित्य ने जो है महाराज विक्रमादित्य ने अपने भाई की याद में करवाया था। तो अब सही तथ्य क्या आप हमें जो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और यहाँ पे कुछ प्रसाद और कहने वगैरह, और सामने जो छतरी देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे जो है पंडित जी लोग बैठते हैं। सारे इनके स्थायी जो ठिकाने बने हुए हैं जो हर की पौड़ी पे ब्रह्मकुंड घाट जो उसके पास में। और जो पूजा पाठ वगैरह ये लोग संपन्न कराते रहते हैं जो श्रद्धालु आते हैं देश के कोने कोने से हरिद्वार में, तो उनके लिए। और इधर जो सामने की तरफ है बिल्कुल जस्ट जो देख रहे हैं, देखो बिल्कुल नज़दीक से देखो आप गंगा मैया का मंदिर, और बराबर में ही जो आप देख रहे हैं कुछ वहाँ पर तख्त वगैरह पड़े हुए हैं। तो वहाँ पर गंगा जी की जो बहुत भव्य आरती होती है, जो कि मतलब विश्व प्रसिद्ध है। और भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर लाखों की तादाद में कम से कम प्रतिदिन मौजूद होते हैं घाट के ऊपर। और जस्ट आगे जो आप देखेंगे तो उधर जो है वो महिला घाट है, वहाँ पे जो महिलाओं के लिए विशेष स्थान है। और देखो यहाँ पर पूजा पाठ वगैरह कुछ श्रद्धालु करा रहे हैं जो बाहर से आए हुए हैं। और यहाँ पे थोड़े थोड़े श्रद्धालु दिख रहे हैं, भीड़ यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। जबकि यहाँ पे जो हर की पौड़ी पे तो पैर रखने की जगह नहीं होती, इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु होते हैं यहाँ पे, भारी भीड़ होती है। जो कुछ खास अवसर होते हैं जैसे अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई या एकादशी वगैरह हो गई, तो उस समय काफ़ी भीड़ होती है। और कुंभ वगैरह जब लगता है प्रत्येक 12 साल में हरिद्वार में, तो उस समय तक तो यहाँ तक मतलब आम आदमी जो नागरिक हैं, जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनका पहुँचना असंभव होता है। यहाँ पर स्नान करना तो दूर की बात है, बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ होते, पैर रखने की जगह नहीं होती उस समय। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो कर दें लाइक, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया हर हर महादेव लिखें। और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं हमें जो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ये देखो सामने की तरफ है महिला घाट, और आगे सीधे निकल जाएंगे तो आगे जो पंथदीप ब्रिज है उधर। और ये जो सामने की तरफ आप देख रहे हैं उधर जो महिला घाट है जहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु अंदर स्नान कर रहे हैं। तो महिलाओं के लिए स्नान करने के लिए बेस्ट स्थान है। चेंजिंग रूम वगैरह की फुल व्यवस्था है वहाँ पे, और जल अभी कम है तो अंदर तक जो श्रद्धालु यहाँ पे जो हर की पौड़ी जो ब्रह्मकुंड स्थान है यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। और ब्रह्मकुंड जो है ये वो स्थान है जहाँ पे क्या सागर मंथन के समय जब सागर मंथन हुआ था तो अमृत कलश निकला था उसमें से एक, तो उसे लेकर के जो देवताओं और दानवों में जो संघर्ष हुआ था तो उसमें से कुछ बूंदें छलक करके इस स्थान पर हरिद्वार में गिरी थी। तो जो अमृत कलश की बूंदें गिरी थी उस स्थान को ब्रह्मकुंड कहते हैं। तो ये वही स्थान है और यहाँ पर स्नान करने का विशेष महत्व है। और ये देखो सामने का दृश्य देखो आप, इस समय जो सारा घाट लगभग खाली सा ही दिख रहा, बादल भी हो रहे हैं, कभी कभी बीच बीच में बारिश भी हो जाती है, मतलब लगातार बारिश भी नहीं हो रही है और धूप भी नहीं निकल रही है, अजीब सा मौसम है। और उधर की तरफ जो पर्वत श्रृंखला, और ये सामने देखो इधर हम जाएंगे सीधे तो ये जो पंथदीप ब्रिज है आगे की तरफ, तो वहाँ से आप जाएंगे तो आगे निकल जाएंगे पंथदीप पार्किंग के लिए, और आगे मेन रोड के लिए भी आप जो सीधे ब्रिज के माध्यम से जा सकती हैं। और ये जो इधर ब्रिज है तो ये चला जाएगा ऊपर से होकर के महिला घाट के लिए, वहाँ पे आप जूते चप्पल निःशुल्क निकाल सकते हैं। और आगे यहाँ पे जो ये बराबर में जो एक लकड़ी का ब्रिज बना हुआ काफ़ी प्राचीन ब्रिज है, तो उस पर अभी जाली वगैरह लगा दी गई हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु जो आते थे तो वो स्टंट वगैरह करते थे, उसे रोकने के लिए जो पुल के दोनों तरफ जाली लगा दी गई है ताकि जो श्रद्धालु ऊपर तक ना कूदे और कोई किसी तरह की यहाँ पे दुर्घटना ना हो। ये देख रहे हैं खाली पड़ा हुआ अभी बिल्कुल, वरना तो यहाँ पे बहुत भीड़ रहती थी। ये जो जाली और ये ऊपर तक जो ग्रिल वगैरह लगी हुई हैं अभी ये सावन के महीने में लगी हैं फिलहाल में ही, तो इस समय खाली है बिल्कुल घाट। और ये जो लकड़ी का ब्रिज है इससे थोड़े से और आगे के लिए हम चलते हैं। आगे जहाँ से जाएंगे तो आगे बिल्कुल जो आप
ऊपर के लिए भी जा सकते हैं, और यहाँ से सीधे आगे जा कर के आप जो कांगड़ा ब्रिज है उधर के लिए चले जाएंगे, और वहाँ से आगे महर्षि खेतेश्वर घाट है, वहाँ के लिए भी जा सकते हैं। और दोस्तों आप हरिद्वार से आते हैं तो ऋषिकेश के लिए भी जा सकते हैं। ऋषिकेश में राम झूला है, लक्ष्मण झूला तो अभी बंद हो गया, जानकी सेतु है, और लक्ष्मण झूला के बराबर में एक बहुत सुंदर सा नया ब्रिज बन रहा है जो कांच का ब्रिज है, जो बजरंग सेतु के नाम से बन रहा है, वहाँ पर जा सकते हैं। और गंगा आरती में ऋषिकेश में भी हिस्सा ले सकते हैं, बहुत सुंदर आरती वहाँ पर होती है। शत्रुघ्न घाट है, और इसके अलावा आपका जो बहुत सुंदर सुंदर स्थान है, नीलकंठ महादेव मंदिर है उसमें ऋषिकेश में, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। और ये जो घाट है ये है कांगड़ा घाट। तो यहाँ पे देखो गंगा मैया का बहुत सुंदर दर्शन है सामने, और वो जो ब्रिज है वो है पंदीप ब्रिज। दूर तक जली जल दिखाई दे रहा है, और उधर रह गई हर की पौड़ी, हम जो उधर से आए थे हाथी ब्रिज तक, काफ़ी दूर है यहाँ से। तो वहाँ से लेकर के जो हम काफ़ी दूर निकल आए, और सामने देखो यहाँ पे जली जल दिखाई दे रहा। और यहाँ पे भी बहुत शानदार बराबर में मार्केट भी है, और ऊपर की तरफ यहाँ पे धर्मशाला वगैरह भी हैं, मतलब जो रूम अवेलेबल हैं, लॉज हैं, होटल हैं, बहुत सभी तरह की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है श्रद्धालुओं के लिए। और घाट तो एकदम जो बिल्कुल खाली है, सन्नाटा पसरा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ से जो आप सामने की तरफ ये सीढ़ी वगैरह देख रहे हैं, तो इस सीढ़ियों के माध्यम से आप ऊपर के लिए ब्रिज के लिए भी जा सकते हैं, और यहाँ से मेन रोड ऊपर को होकर के आप भीमगौड़ा की तरफ जा सकते हैं, जो भीमगौड़ा मंदिर है। और आगे से ही आप जो शांति कुंज के लिए भी निकल जाएंगे, और उधर ही जो सप्तऋषि आश्रम, भारत माता मंदिर, और बहुत सुंदर सुंदर मंदिर आगे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहीं से हम थोड़ा और आगे चलेंगे, जैसे ये ब्रिज देख रहे हैं आप यहाँ पर, तो ये कांगड़ा ब्रिज है, और उसके नीचे को निकल कर अगर हम जाएंगे बजाय ऊपर चढ़ने के, क्योंकि ये दूसरी तरफ को जाने के लिए भी है और ऊपर के लिए भी यहाँ से रास्ता। तो आगे जो महर्षि खेतेश्वर घाट है उधर के लिए चले जाएंगे बिल्कुल आप जो आगे के लिए। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, आप अपने सुझाव भी कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। इसी के साथ हम जो वीडियो विराम देंगे। जय गंगा मैया हर हर महादेव।